1905 में एक पुस्तक प्रफुल्ल चंद्र राय ने द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री में लिखा कि भारत के गुलामी के और भारत के पतन के दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है कि कास्ट सिस्टम वर्ण व्यवस्था के कारण भारत के लोगों में आपसी फूट है, जिसके कारण वो गुलाम बने। वो गुलाम अंग्रेज़ों के बने, टर्किश के बने, ब्रिटिश के बने, और जब भी भारत गुलाम बना केवल जातिवाद के कारण बना, जिसके लिए ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म जिम्मेवार है। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि भारत की प्रगति न होने का एक कारण भारत में नॉन साइंटिफिक एजुकेशन का, वेद और गीता की शिक्षाओं का प्रचार है, जो अंधविश्वास के प्रतीक है। तीसरा मेरा मेन मकसद ये है इस वाली बात को स्पष्ट करने का कि आज भारत में 26 नवंबर को श्रमदान दिवस मनाया जाता है, लेकिन मनुवादियों से अधिक जो श्रमदान के विरोधी हैं वो दलित शुल्कास्ट के लोग हैं, जो श्रमदान को खतरे में डाल रहे हैं। मेरा पहला कहना यह है कि जो हमारे एमपी हैं, जो 131 के लगभग हैं, एमएलए हैं, और इसके अलावा पार्लियामेंट के पास में, संसद के पास में भारत का श्रमदान जलाया जाता है, तो कितने शुल्कास्ट इसका प्रोटेस्ट करते हैं, कितने शुल्कास्ट इसका विरोध करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे जो हिंदी मीडियम के पढ़े हुए लोग हैं, चाहे वो आगरा यूनिवर्सिटी के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों या मेरठ यूनिवर्सिटी के हों, सबसे ज़्यादा श्रमदान की बुराई वे लोग कर रहे हैं जिनके दिमाग खाली हैं, जिनकी जेब खाली है, कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने श्रमदान में ये गलती करी है, ये नहीं करा, या ये कमी है, या ये श्रमदान में ये बात बाबा साहब ने नहीं लिखी। तो ये वो लोग हैं जो हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं, ये वो लोग हैं जो बाबा साहब के पवित्र संविधान की अस्मिता को खंडित करना चाहते हैं अपनी वज्रलेप मूर्खता के विचारों के कारण। जो शुल्कास्ट ये कहना चाहता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान में ये कमी छोड़ी या उनकी नहीं चली या उनके विचार ये हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन पर उंगली उठा रहे हैं, तो क्या भारत के संविधान की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, सुप्रीम कोर्ट में आपने अपना कोई केस लड़ा है एज ए एडवोकेट और एज ए पिटिशनर या एज ए एडवोकेट या एज ए रेस्पोंडेंट आपने कोई केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा है? और मैं आपको बता दूं, जो आदमी संविधान की बुराई आलोचना कर रहे हैं, पहली बात तो दे आर फंडिंग एंड फीडिंग बाय द आरएसएस एंड बीजेपी एंड आप आदमी पार्टी, जो आप पार्टी के लोग हैं। तीसरी मेन कारण ये है कि ये लोगों ने अंग्रेजी में किताब भी नहीं लड़ी, ना लिखी है, ना पढ़ी है। दुर्गादास बसु साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन 5-6 पार्ट में है, इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन सुभाष कश्यप जी का है, इन्होंने उस किताब को टच करके भी नहीं देखा। श्रमदान का किसने बनाया? ये मूर्खतापूर्ण का प्रचार भारत के लिए आत्मघाती सिद्ध हो रहा है, जैसे कि हम अपने पैर पर ही स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आज मेन मुद्दा ये है कि देश के शुल्कास्टों को एक फंदे में फंसाया जा रहा है, जो फंदा सुनिश्चित है, और वो फंदा बीजेपी और आप पार्टी ने लगाया है, जिसमें फंदे में फंसने के लिए शुल्कास्टों को प्रेरित किया जा रहा है। जो लोग संविधान की आलोचना करते हैं कि जी उन्होंने ये कहा, ये बीएन राय ने लिखा उनका, मैं 5 नवंबर 1949 का दिए गए भाषण जो एक सदस्य थे संविधान समिति के टी कृष्णाचार्य जी, उन्होंने ये कहा कि हमारा एक जो साथी था वो विदेश चला गया, एक मर गया, 2 विदेश चले गए, 2 बीमार रहे। पूरा संविधान का जो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जो बोधिसत्व हैं। इसलिए दूसरी मैं और एक बात बताना चाहता हूं, इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद पार्लियामेंट में ये बात बोली है कि पूरा भार इस भारत के संविधान को बनाने का डॉक्टर अम्बेडकर में को प्राप्त हुआ है। कनाडा जैसा मुल्क या दूसरे मुल्कों का संविधान 15-15, 16 साल में, 12 साल में बनकर तैयार हुआ है, जबकि हमारा संविधान
2 साल 18 दिन और 11 महीने और 18 दिन में बना। तो इससे कम समय में दुनिया का कोई भी संविधान नहीं बना है। ये विश्व का सबसे ज़्यादा विस्तृत संविधान है और भारत के संविधान के बाद दूसरे नंबर पर नाइजीरिया का संविधान आता है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज भारत के लोग, आज भारत के शुल्कास्थ मनुवादियों से अधिक भारत के संविधान के विरोधी किस प्रकार हैं। जो हिंदुओं ने वर्ण व्यवस्था बनाई है, वर्ण व्यवस्था में जो पंडित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, उनमें आपस में कोई झगड़ा नहीं है। उनमें आपस में कोई ना तलवार चल रही है, ना तीर चल रहा है, ना एक दूसरे की आलोचना हो रही है, ना मुकदमेबाजी फंस रही है। लेकिन शुल्कास्टों में जो कास्ट सिस्टम ब्राह्मणों ने पैदा करा है, उनमें आप ये कह सकते हैं कि धीमर समाज पूरी तरह से बीजेपी की गिरफ्त में है, गैर संविधान का विरोधी है, डॉक्टर अम्बेडकर का विरोधी है, और खटीक समाज का पूरा योगदान एक पब्लिक पर्पज के लिए नहीं है, जो कि शुल्कास्टों के अंदर होना चाहिए। और जो वाल्मीकि जाति के लोग हैं, उनका भी एक बहुत बड़े पैमाने पर, कुछ अगर बुद्धिजीवियों को छोड़ दिया जाए तो उनका भी कोई सहयोग नहीं है। वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, एंटी अम्बेडकर हैं, और आप कह सकते हो कि एंटी चमारो जाटव हैं, जो संविधान के महत्व को नहीं समझ रहे। और मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ शुल्कास्टों के प्रति, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है कि एक टारफून नाम की बुक है, जो एक बड़ा फेमस नोवेल है। उसमें बताया गया कि एक जहाज़ महासागर में टकरा जाता है, जिस जहाज़ का डूबना लगभग तय है, हर कीमत से, हर एंगल से निश्चित है। उसमें कुछ चीनी कुली हैं जो एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, एक दूसरे का सामान चोरी कर रहे हैं, एक दूसरे की आलोचना और बुराई कर रहे हैं। आज भारत में जो बहुजनों का जहाज़ है, वो पूरी तरह से डूबने के कगार पर है। और इसका मेन कारण, इनकी गुलामी का शुल्कास्टों की मेन कारण यह है कि इनके शुल्कास्टों के अंदर स्वयं में कास्ट सिस्टम है, जातिवाद है, और ये वाल्मीकि की विचारधारा अलग है, खटीक की अलग है, और धोबी की अलग है, धीमर की अलग है, जाटव की अलग है, जाटव चमारों की अलग है। तो ये जो विचारधारा है, ये जो कंसेप्ट है इनकी, बहुत ज़्यादा जहरीली हो गई है। और मैं आपको बताऊं कि भारत के संविधान के बारे में, कि अभी दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि जिसने संविधान जलाया था, संविधान की कॉपियाँ पार्लियामेंट के पास जलाई थी, कि ये आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक है। भारत का संविधान हमारे लिए उसी प्रकार पवित्र है जैसे हमारे शरीर पर त्वचा, हमारी जो स्किन है, अगर कोई इसको चीरे तो खून निकलने आता है, हम चिल्लाने लगते हैं। भारत के संविधान को बचाना, सारे देश के एकता और अखंडता को बचाना है। जो भारत के संविधान के टुकड़ा करना चाहते हैं, वो भारत में बौद्ध संस्कृति को, बौद्ध कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं। जो भारत के संविधान के विरोधी हैं, वो समानता के विरोधी हैं। आप समानता के बारे में, इस वाले जब समानता के सिद्धांत को या वोट डालने के अधिकार को जब लोगों ने विरोध करा, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर आप संविधान के क्षमता का जो आर्टिकल 14 है कि आप इक्वलिटी, समानता का, अगर समानता का सिद्धांत या समानता को नहीं मानने वाले हो, तो मैं इसका केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में डाल देता हूं, और वहां पर आप इस बात की पैरवी करना कि किसी आदमी को समानता का सिद्धांत मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और जो 21 साल का बालिग है उसको राइट टू कास्ट द वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत का जो संविधान है, आज संविधान की सुरक्षा शुल्कास्टों की आपसी फूट के कारण नहीं हो रही है, और ये फूट केवल ब्राह्मणवाद ने डाल रखी है। जितने लोग बीजेपी के तलवे चाट रहे हैं, जितने लोग आप आदमी पार्टी के तलवे चाट रहे हैं, वे सब अपने लोगों का खून पी रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कभी भी शुल्कास्टों को सरकारी नौकरी नहीं देगी। वो संविधान विरोधी है, और उसका जो विचार है वो दलितों को, शुल्कास्टों को गुलाम बनाने का है। और जो घाव बीजेपी गवर्नमेंट ने सेंटर में रह के, या दिल्ली सरकार ने की, आम आदमी पार्टी ने जो शुल्कास्टों को घाव दिया है, वो 20 साल तक भी भरने वाला नहीं है। और आपके जो बच्चे हैं, जो आपके आने वाली पीढ़ियां हैं, वो अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा इस देश में चिंतित हैं।
अगर स्थायी सरकारी नौकरी बीजेपी देने का काम नहीं कर सकती तो वो आपको एक ऐसे कुएं में डाल रही है कि जहां पर आप बिल्कुल आप मतलब बर्बाद हो जाएंगे, आपकी धन संपत्ति और आपका पूरा राष्ट्र बेकार हो जाएगा। तो हर तरह से फॉर द पैरामाउंट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सुल्कास संविधान को बचाना है, और संविधान जब ही बच सकता है जब बीजेपी को इलेक्शन में हराया जाए और आप आदमी पार्टी को हराया जाए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे देशभक्तों ने, हमारे समाज के लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी थी वो इस बात की कुर्बानी दी थी कि आपको ज़मीन में, आपको संपत्ति में, आपको जो सरकार जो देश की संपत्ति है, जो भी देश के है, उनमें बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन हम लोगों को संविधान में छेड़छाड़ कर केवल इसलिए बदला जा रहा है ताकि शुल्कास्ट को सरकारी नौकरी ना मिले, हायर एजुकेशन ना मिले और वो सेफ ना हो सके। एक मैं आपके टीवी के चैनल के माध्यम से ये बात मैसेज देना चाहता हूँ कि जो एंटीसिपेटरी उत्तर प्रदेश में ख़त्म की गई है कि एंटीसिपेटरी बेल मुलजिम को मिलेगी, ये वाला जो प्रोविज़न 438 सीआरपीसी का उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया गया है, इससे महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, इससे सांप्रदायिक दंगे बढ़े और इससे 100 गुना अधिक अपराध शुल्कास्टों के प्रति बढ़ा है। जो अनिश कुमार का जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने कहा कि 7 साल तक किसी भी आदमी को गिरफ्तार नहीं कराएगा, पुलिस देगी। कल को कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के या किसी डिस्ट्रिक्ट जज के या आईएएस आईपीएस के या प्राइम मिनिस्टर के मुंह पे थप्पड़ मार दे और कहे कि मैंने 7 साल से कम का मैंने अपराध करा, मुझे पुलिस से बेल दो, जो होगा केस लड़ लूँगा, तो क्या ये लोगों का मॉरल तोड़ना नहीं है? क्या ये अत्याचारों को बढ़ावा देने की बात नहीं है? क्या ये जुल्म करने वालों को प्रोत्साहित करना नहीं है? हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा, जो मार्टिन लूथर का भी बयान है कि जुल्म करने वालों से सज्जन की चुप्पी ज़्यादा खतरनाक होती है। जुल्म करने वालों से सज्जन की चुप्पी ज़्यादा खतरनाक होती है। और के.आर. नारायण स्वामी जो हमारे के.आर. नारायण जी हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके इस वाले बयान को भी हमारे बुद्धिमान लोगों को नज़रअंदाज करना, इस बात पे भी गौर फरमाना पड़ेगा कि गरीब लोगों के, दीन लोगों के, दुखी लोगों के प्रकोप से, सहनशील लोगों के प्रकोप से सरकार को भी डरना चाहिए और हर जुल्म करने वाले को, अत्याचारियों को भी डरना चाहिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आखिर में कि जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, अपने भारत को आग हम लगने नहीं देंगे। ए वतन तेरी खुशियों की कसम, तेरे दामन पर हम दाग लगने नहीं देंगे।